आपको अपडेट दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होने वाली है। तो बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक आज पहुंचेंगे रायपुर। इस तरह की जानकारियां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम पहुंचेंगे रायपुर। तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर विधायकों से करेंगे चर्चा। वहीं प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन भी बैठक में शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त किए गए हैं 3 पर्यवेक्षक जो आज वहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं देखिए, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। 54 विधायक चुनेंगे प्रदेश का मुख्यमंत्री। सुबह 8:40 पर पहुंचेंगे पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार गौतम, ये 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, आज ये रायपुर पहुंचेंगे और आज विधायक दल की बैठक होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 6वीं विधानसभा का गठन हो गया है और अब भाजपा के विधायक दल की बैठक के बाद सदन को नेता भी मिल जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। दीपक, मैं आपका रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश। देखिए, विधायक दल का नेता आज चुना जाएगा, आज ही ऐलान हो जाएगा। किस तरह की हलचल इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल रही है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन कौन आगे? देखिए, मुख्यमंत्री पद की रेस में जो आगे हैं, लगातार बताया जा रहा है कि किस तरीके से लगातार ये चर्चा है कि जो जातिगत समीकरण है उसका खासा ध्यान रखा जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है और इसको किस तरीके से सजाया गया है आप देख सकते हैं। मुख्य द्वार है भारतीय जनता पार्टी का, इसको एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप देखिए, ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के बाद यहाँ बात की जाए तो देखिए बलून लगाए गए हैं। उसके बाद जितने भी नेता हैं उनकी यहाँ फोटो है। देखिए, अर्जुन मुंडा यहाँ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, इनका यहाँ फोटो है। अगर इस ओर आप आएंगे तो सर्बानंद सोनोवाल हैं, यहाँ देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और उसके बाद सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो यहाँ लगाई गई है। तो पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से ये मुख्य द्वार बनाया गया और साफ साफ लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। ये अभिनंदन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसी कार्यालय से अब से कुछ घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिल जाएगा। यदि 2000 से 2003 अजीत जोगी, 2003 से 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह और 2018 से 23 तक भूपेश बघेल, ये 3 मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिले हैं। चौथा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है जिसकी कवायद, जिसकी एक्सरसाइज कुछ देर से शुरू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पर्यवेक्षक है अब से कुछ घंटे बाद वो रायपुर राजधानी की धारा पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, वहां वो पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से सीधा इस कार्यालय आएंगे। और तमाम जो दिग्गज हैं राजनीति के, छत्तीसगढ़ की राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं, वे तमाम लोग बैठक में मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद मथेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। जातिगत समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उसके साथ साथ यदि बात की जाए तो तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे राजनेता हैं जो चुनाव जीत के आएंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे जातिगत समीकरण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार सरगुजा संभाग को प्रिविलेज दिया जाएगा। सरगुजा संभाग से तमाम नेता जीत के आए, चाहे वो गोमती साय हो, चाहे विष्णुदेव साय हो, चाहे रेणुका सिंह हो और चाहे राम विचार नेताम हो। एक नाम जो है वो हवा में तैर नहीं रहा, उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन वो नाम भी दौड़ में धीरे धीरे कछुआ गति से चलता चला जा रहा है। वो है राम विचार नेताम का नाम। राम विचार नेताम तमाम जगहों पर तमाम विधायकों के साथ जाके मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और एक कप चाय पी के उस बंगले से, उस विधायक निवास से लौट रहे हैं। 3 जगह हमारी उनसे इस तरीके से मुलाकात हुई है कि हमने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोले चाय पी के आ जाता हूँ। तो आप समझना होगा कि जिस तरीके से वो साइलेंट प्लेयर की भूमिका निभा रहे हैं, कहीं वही तो नहीं है। ऐसे तमाम नाम है। रेणुका सिंह का नाम भी चल रहा था, वहां भी टेंट लगा दिया गया था, चाय नाश्ता होने लगा था और ये कह दिया गया कि रेणुका सिंह का नाम फाइनल हो गया है। उसके बाद अरुण साव हैं, उसके बाद गोमती साय हैं, उसके बाद विष्णुदेव साय हैं जो रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। और इन सब के इतर एक नाम है जो तजुर्बेकार है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का।
कहा यह जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित चर्चा कर रहे हैं कि यदि डॉक्टर रमन सिंह को कमान मिलती है तो उसके बाद दूसरे तरीके से, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जो है वो ठाकुर हैं और ठाकुर की राजनीति इस देश में दिखती नहीं है। हालांकि उन्होंने 15 साल शासन किया, लेकिन भूपेश बघेल जब सत्ता में आए तो चर्चा ये होने लग गई कि अब देश में ओबीसी की राजनीति चलेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी समाज से आते हैं। भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ के जब मुखिया बने तो वो ओबीसी कार्ड खेलकर 5 साल उन्होंने सत्ता चलाई। यदि डॉक्टर रमन सिंह को कमान मिलती है, क्योंकि जो मोदी की योजनाएं हैं, जो मोदी की गारंटी है, उन गारंटियों को किस तरीके से एप्लीकेबल करना है, उन गारंटियों को किस तरीके से अमलीजामा पहनाना है, वित्त की कैसे व्यवस्था करनी है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह की यदि चर्चा की जाती है तो तमाम चीजें उनके साथ पैरेलल चलती हैं। उनके पास 15 साल वित्त विभाग रहा, उन्होंने वित्त को किस तरीके से मैनेज किया, किस तरीके से पैसा लाना, किस तरीके से जो गारंटी है, किस तरीके से योजना है, उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना, उन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा होगी। और यदि डॉक्टर रमन सिंह को मौका मिलता है तो ये मान लेना चाहिए कि 2 डीसीएम छत्तीसगढ़ को मिलेंगे, एक आदिवासी समाज से होगा और दूसरा ओबीसी समाज से होगा, क्योंकि इस बार जातिगत समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं करेगी। ये जो कार्यालय सजा है, जो सुरक्षा की व्यवस्था है, क्योंकि एक बार सहयोगी कहूंगा, मेरे दाईं ओर दिखाएंगे किस तरीके से ये सुरक्षा के जवान तैनात हैं, मेरे बाईं ओर एक बार कहूंगा कि दिखाएंगे किस तरीके से जवान तैनात है। जवान इसलिए तैनात गए हैं क्योंकि कुछ घंटे बाद इसी कार्यालय से एक नया मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिलेगा, जो छत्तीसगढ़ का सिरमौर होगा, और वो 5 साल इस छत्तीसगढ़ की धरा पर छत्तीसगढ़ का पुत्र कह लीजिए या माटी पुत्र कह लीजिए, क्योंकि लगातार चर्चा ये की जा रही है और ये सबको कौतूहल है, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो कनिष्ठ हो, चाहे वरिष्ठ हो, कि भाई होगा कौन ऐसा चेहरा होगा जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आखिर हो क्या रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो भाजपा है ना, ये मोदी और अमित शाह की भाजपा है। यहाँ कुछ पता कर पाना, कुछ जान पाना, स्पेकुलेशन के इतर बहुत मुश्किल है। उन राजनेताओं का जिनका नाम चल रहा है, यदि उनसे भी पूछ लिया जाए तो वो भी बचते हैं, वो भी भागते हैं, वो भी डरते हैं। उनको लगता है कहीं इनके आगे बोल दिया तो हमारा पत्ता ना कट जाए। ये तमाम चीजें, इस वजह से हर व्यक्ति संभल के सोच के सूझबूझ के साथ चल रहा है। ये दुल्हन की तरह तैयार कर दिया गया, ये तो इसका मुख्य द्वार है, इसके अंदर भी ऐसी ही साजो सज्जा की गई है। और तमाम जो नेता है, चाहे वो नितिन नवीन हो, चाहे वो ओम माथुर हो, चाहे वो मनसुख मांडविया हो, तमाम लोग अंदर पहुंच चुके हैं, तमाम लोग तैयारियों में बैठेंगे कुछ देर बाद। और जितने भी दिग्गज हैं, चर्चाएं ये भी है 12 बजे से जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसके कुछ देर बाद 1-to-1 चर्चा भी हो सकती है। तो ये मान लेना चाहिए कि आज शाम तक छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। और इसकी एक टेक्निकल चीज और मैं दर्शकों को बता दूं, यदि यहां से मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाती है तो कुछ मिनटों बाद ही जो इंट होता है, इंटेलिजेंस उसको तुरंत सुरक्षा के घेरे में ले लेगा और उसके बाद उनके जहां भी घर हैं, या मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, एक साधारण भाषा में एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए विष्णुदेव का नाम फाइनल हो जाता है तो कासाबेल जशपुर में है, कुनकुरी से वो चुनाव लड़े थे, उनके घर को पूरी सुरक्षा दे दी जाएगी, तत्काल प्रभाव से उनको सुरक्षा घेरे में ले लिया जाएगा, उनके परिवार को सुरक्षा दे दी जाएगी। और उसके बाद वो यहाँ से जहां भी रवाना होंगे, उसके बाद उनको वहां से पूरी सुरक्षा के साथ, एस्कॉर्ट के साथ रवाना कर दिया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है, एक नियत प्रक्रिया है, क्योंकि सुरक्षा, और ये सुरक्षा इसलिए भी दी जाएगी क्योंकि फौरी तौर पर तो किसी सुरक्षा की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन धक्का मुक्की ना लगे, तमाम लोग आते हैं अभिवादन करने, वंदन करने, उनका आदर सत्कार करने, उन सब चीजों से बचाना। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो ये सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था इसीलिए की गई है कि इस सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर जिसका भी नाम की घोषणा होती है तो जो छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान है, उसके अलावा जो सिक्योरिटी है, वो उनको सुरक्षा घेरे में ले लेगी। और सुरक्षा घेरे में लेने के बाद उनके परिवार को पूरी तरीके से, देखिए जी बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरें आपसे और हम ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि देखिए आपने भी जिक्र किया और हम लगातार तमाम मंचों से जिक्र भी कर रहे हैं कि देखिए जातिगत समीकरण साधने की कोशिश होगी। और हमने कॉन्क्लेव भी किया था, मुझे याद है, हर एक नेता एक स्वर में ये कह रहा था कि भाई मुख्यमंत्री होगा तो आदिवासी चेहरा। अब ये आदिवासी चेहरा कौन होगा, सस्पेंस बरकरार है। आपने भी जिक्र किया बीजेपी में बहुत सस्पेंस चलता है और लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस जो है वो बरकरार रखता है। अब हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए इस बार का विधानसभा चुनाव जो बेहद महत्वपूर्ण तो था ही, सेमीफाइनल था, लेकिन अब फोकस
2024 के लोकसभा चुनाव पर है और ये कहा जा रहा है कि भाई सेमीफाइनल में जिसने जिताया वो तो ठीक है, लेकिन अब फोकस जो होगा 2024 में कौन सा मुख्यमंत्री जिताएगा, ये एक महत्वपूर्ण होगा और इसी को लेकर मुझे लगता है मुख्यमंत्री का चुनाव भी आज होगा विधायक दल की बैठक के दौरान। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन लोकसभा के लिहाज से समझा जाए तो छत्तीसगढ़ में उतनी सीटें नहीं है। हाँ। मात्र और मात्र 11 सीटें हैं। डॉक्टर रमन सिंह जब 15 साल मुख्यमंत्री थे और मोदी का 2014 याद किया जाए तो 11 में से 10 सीटें आ ही रही थी, 8 सीटें आती थी उससे पहले। हाँ। लेकिन इसके इतर से यदि समझा जाए, जब 2019 में भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो 1 सीट कम हो गई, 10 के बाद सीटें 9 हो गई, 2 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई, 9 सीटें बीजेपी की झोली में चली गई। अब ये समझा जाए भारतीय जनता पार्टी ये एक्सरसाइज करेगी कि 11 की 11 सीटें कैसे जीतनी है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी और मोदी का नाम चल सकता है तो क्या 2024 के चुनाव में मोदी की गारंटी नहीं चलेगी? क्योंकि जो 2 लोग जीते थे, एक थे दीपक बैज और एक दूसरी ज्योत्सना महंत जो चरणदास महंत की पत्नी है। बिलासपुर में क्या हश्न हुआ आपको याद है, दीपक बैज अपनी सीट खुद की नहीं बचा पाए। तो ये समझा जा सकता है कि उन दोनों सीटों को रिन्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की नाराजगी, जिस तरह का अंडरकरंट देखने को मिला, उससे ये समझा जा सकता है कि 11 की 11 सीटें यदि भारतीय जनता पार्टी खींच ले अपनी झोली में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके के नंबर्स हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि लोकसभा चुनाव में आपके लिए ज्यादा पोटेंशियल होता है जीतने के लिए बनस्पत विधानसभा चुनाव के। विधानसभा चुनाव में आप इंडिविजुअल एक प्रॉपर्टी रहते हैं, जो चुनाव में जाते हैं, इंडिविजुअल मुलाकात करते हैं और आपकी खुद की मेहनत होती है। हाँ। लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी की मेहनत चली, यहां देश के प्रधानमंत्री की मेहनत चली, क्योंकि जिस तरीके के नंबर थे, आज से 3 महीने पहले अगर जोड़ दूं तो भारतीय जनता पार्टी किसी रेस में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी किसी चर्चा में नहीं थी। ये कहा जा रहा था कि 15 से आगे कितनी बढ़ जाए देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद 3 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी उन नंबरों के साथ सत्ता में आ जाती जो नंबर उनको बीते 15 सालों में कभी नहीं मिले। कभी 48, कभी 49 और एक बार 51। इस बार 54 नंबर आए हैं और 54 नंबर कब आए हैं? जब भूपेश बघेल के 73 नंबर थे। तो आप समझिए कि कितना अंडर करंट था। उस सब अंडर करंट के बीच यदि इस तरीके के नंबर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस को जो नंबर्स मिले हैं 34, हाँ। वो उसको कभी नहीं आए। 15 हाँ। साल डॉक्टर रमन सिंह ने सत्ता चलाई है, उस समय वो कभी 39, कभी 41, कभी 42 पे रहते थे। लेकिन आप सोचिए कितना अंडर बिल्कुल करंट था, दीपक, कितनी देखिए बहुत नाराजगी थी कि महत्वपूर्ण 34 बातें कही नंबर्स आपने। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एग्जिट पोल्स थे वो भी यही बता रहे थे कि भाई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, लेकिन बीजेपी ने ये जो मैजिकल नंबर्स दिए हैं और यही वजह है कि सत्ता अब बनती हुई बीजेपी की। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस बड़ी खबर पर, इस बड़ी जानकारी पर आप नजर बनाए रखिए। अगली